हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 5 पंडिता रमाबाई पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य स्पष्ट कर रहे हैं। तो पाठ के अनुवाद पर आप ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं पाठ का अनुवाद। पंडिता रमाबाई का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए, क्योंकि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा निषेध थी। संस्कृत शिक्षा विशेष रूप से उन्हें नहीं दी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अनेक आंदोलन किए और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। तो पंडिता रमाबाई के विषय में हम इस पाठ के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य यानी कि आगे के स्थान पर रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। या आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त किया या जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति या दशा बहुत अधिक चिंतनीय थी या बहुत अधिक खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, यानी कि संस्कृत की शिक्षा विशेष रूप से स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत्। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िबद्धा जो प्राचीन परंपराएं हैं उस प्राचीन धारणा को परित्यज्य माने छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। ठीक है कि उनके पिता जो थे वो एक आधुनिक विचारधारा के थे, इसीलिए उन्होंने जो प्राचीन धारणाएं थी, विचारधाराएं थी, उनको छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। एतद अर्थ माने इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी असहत माने सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल क्रम से या कुछ समय के पश्चात रमा के पिता विपन्न माने निर्धन हो गए, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उनके माता और पिता तथा ज्येष्ठा माने सबसे बड़ी, भगिनी माने बहन, दुर्भिक्ष पीड़ितः अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल की से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके पश्चात रमा अपने बड़े भाई के साथ समग्रम भारतम पूरे भारत में अभ्रमत माने घूमी। कि माता पिता बड़ी बहन की मृत्यु के बाद वे अपने सबसे बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रम में या घूमते हुए वह कोलकाता
पहुंचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषितः। संस्कृत में विद्वता के कारण उन्हें वहां पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया, या वे इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्र एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। वहां ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए या स्त्रियों की वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया, कि मतलब स्त्रियों को भी वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तदनंतरम सा 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक का मतलब 1.5 वर्ष के बाद। सार्ध का मतलब होता है आधा, जैसे पिछले लेसन में भी मैंने आपको बताया था, और एक का मतलब एक, तो एक और आधा 1.5, तो 1.5 वर्ष के बाद उनके पति भी दिवंगत हो गए या उनकी भी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके पश्चात वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई, कि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, तो जब पति की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अपनी छोटी पुत्री मनोरमा के साथ वे अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आए। नारीणां सम्माननाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षक आयोग के समक्षम माने सामने नारी शिक्षा विषय पर उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारः प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म की स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई, कि वहां स्त्रियों के प्रति ईसाइयों की जो विचारधारा थी वो भी एक शिक्षा को लेकर, तो उस उत्तम विचारों से वे बहुत अधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन इकट्ठा किया या धन एकत्रित किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। मतलब शारदा सदन जो है एक संस्था को स्थापित किया, तो शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में, कौन से आश्रम में, जो शारदा सदन आश्रम उन्होंने बनाया था, तो इस आश्रम में
असहाय या निस्सहाय, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, ऐसी निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। तो इस आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनः च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग, काष्ठ कला आदि प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। कि जो निस्सहाय स्त्रियां उसमें रहती थीं, तो ये नहीं है कि ऐसे ही वे वहां पर रह रही हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई जाती थी, अनेक कलाओं में उनको निपुण किया जाता था, जैसे छपाई का काम करना है, टाइपिंग का काम करना है, या काष्ठ कला, लकड़ी आदि से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, चीजें बनाना है। तो इस तरह का प्रशिक्षण भी वे वहां प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। मतलब जहां उन्होंने बंबई में खोला था, वहां से बंद होकर उस सदन को पुणे नगर में बदल दिया गया, या वहां पर उसको स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। फिर पुणे नगर के पास में, या वहां से पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। यानी वहां से पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं या जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी या कुशल थी, यानी कि उन्हें देश विदेश की अनेक भाषाओं का ज्ञान था। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त या अलावा लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अवदान माने योगदान है। कि न केवल वे समाज सेवा का कार्य करती थी, अपितु वे लेखन कार्य भी करती थी। तो उस लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस प्रकार उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। कि उन्होंने 2 रचनाएं करी थी, जिनके नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। तो इस तरह बच्चों पाठ का अनुवाद आपको स्पष्ट किया गया है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। फिर से शब्दार्थ आपकी बुक में दिए हुए हैं, जिसमें से आप लर्न कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपना अभ्यास कार्य। सबसे पहले है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। रमाबाई को तो ये उपाधियां मिली थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वयं मातुः, अपनी माता से। अपनी माता से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया?
विपिन बिहारी दासेन, कि विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। अगर बच्चों पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है तो आपको पहले भी मैंने एक ट्रिक बताई थी कि केन जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर हमारा उत्तर वाला शब्द आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे आप? रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया? स्त्रीणाम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए। तो कासाम के स्थान पर स्त्रीणाम आ जाएगा और पूरा वाक्य आपका ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश गई। सेकंड है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्न का निर्माण कीजिए। जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहर। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। अब रमायाः के नीचे आपकी लाइन बनी हुई है, रेखा खींची हुई है, तो हमें इसी शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो रमायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा, कस्यः, यानी किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। अब पत्युः ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, एकारांत। तो आपका क्या बन रहा है प्रश्न? किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौटी? तो किसकी की संस्कृत हो जाएगी कस्य, कि कस्य मरणानन्तरम रमाबाई। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। तो प्रश्न क्या बनेगा कि रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन स्थापित किया? तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, तो इसके स्थान पर शब्द आएगा कुत्र। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो आपका शब्द है रमाबाई महोदया। तो 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ? तो किसका संस्कृत क्या होगी? कस्यः, कि रमाबाई महोदय का निधन हुआ। तो षष्ठी का एक वचन है, तो आपका प्रश्नवाचक शब्द भी कस्यः होगा। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। किन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो आप ये देखिए स्त्रियां बहुवचन रूप है, तो कहा आ जाएगा कि किन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया? अब यहाँ देखिए आप कि स्पेस कम होने के कारण जो का प्रश्न है, इस का प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखा हुआ है कि रमाबाई बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। कि रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत की और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न का उत्तर हो गया। सेकंड है निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निःसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? ठीक है, अब आप देखिए किम किम के नीचे हमने आपका एक लाइन सी बना दी है, यानी कि ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो आप देखिए पहले उत्तर कहाँ से लिखोगे? निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे, यहाँ तक पहले प्रश्न में से लिखेंगे शब्द। फिर मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। कि निःसहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। थर्ड है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति।
किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो इसका उत्तर क्या है? ये यहां से शुरू है आपका, स्त्री शिक्षायां समाज सेवायांच रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, कि स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा में रमाबाई महोदया का योगदान है। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते? किन दो रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित हैं या प्रसिद्ध हैं? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो रचनाएं उन्होंने लिखी थी। इति रचना द्वयेन, इन दो रचनाओं से रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई प्रशंसित हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके हैं। नेक्स्ट है, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत, कि नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार पद परिचय उनका लिखिए। यानी कि ये एक पद आपका दिया हुआ है तो आपको ये बताना है कि ये कौन से, मतलब इसका शब्द, मूल शब्द क्या है, इसका लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और उसमें वचन कौन सा है। तो यानी पदानी, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है वेदा नाम। वेदा नाम का मतलब है वेद, मूल शब्द है इसमें। पुल्लिंगम, पुल्लिंग है ये, हम कहते हैं ना वेदों का, वेदों की तो नहीं कहते हैं, वेदों का तो पुल्लिंग हो गया। षष्ठी विभक्ति, क्योंकि वेदा नाम षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन है। इसी तरह से पिता, पिता शब्द पितृमूल शब्द है। जैसे माता का मातृ होता है, पिता का पितृ होता है, ऋकारांत होता है, तो पिता हिंदी शब्द है और पितृ आपका संस्कृत मूल शब्द है। पुल्लिंगम, पिता पुल्लिंग होता है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है। शिक्षा यई, शिक्षा मूल शब्द है। स्त्रीलिंग, क्योंकि शिक्षा हमेशा स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंगम है। शिक्षा यई यानी शिक्षा के लिए चतुर्थी विभक्ति हो गया और एक वचन है। कन्या, कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, क्योंकि कन्या प्रथमा विभक्ति का भी बहुवचन है और द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन है, तो इसलिए प्रथमा ऑब्लिक द्वितीय दोनों लिखे गए हैं, बहुवचनम बहुवचन है ये। नारीणम, नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंगम है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम है, नारीणाम, नारियों का। मनोरम्या, मनोरम शब्द है, इसमें स्त्रीलिंगम है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है, मनोरम्या तृतीय का एक वचन। नेक्स्ट है, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनंच लिखत, कि नीचे लिखे हुए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखिए। जैसे आसीत शब्द है, फिर आपको धातु बतानी है, लकार बताना है, पुरुष बताना है और फिर उसका आपको वचन बताना है। जैसे आसीत शब्द है, आसीत शब्द हमारा अस धातु से बना है। जैसे लट लकार में भी होता है अस्ति, स्तः, संति। अब इसी तरह से ये अस धातु से बना है। लंग लकार है, लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, तभी हम कहते हैं ना आसीत का मतलब था। तो ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, बहुवचन होता आसन हो जाता, तो ये आपका एक वचन है। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुषः बहुवचन में, क्योंकि आपके लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। आपके बन जाते करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। करोति एक वचन हो जाता, कुरुतः द्विवचन और कुर्वन्ति आपका बहुवचन है। आगच्छत, आया। अब इसमें आप देखिए आ उपसर्ग है और गच्छत में गम धातु है, गम धातु से आगच्छत बना है। अगर केवल गच्छत होता जाना, आ लग गया है तो आना, तो आ उपसर्ग प्लस गम धातु है। लंग लकार यानी कि भूतकाल है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। निवसन्ति, अब इसमें भी नी उपसर्ग है और वस धातु है, वस धातु से बना है निवसन्ति। लट लकार वर्तमान काल है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आपके बनते हैं निवसति, निवसतः, निवसन्ति, तो ये बहुवचन है। गमिष्यति,
गमिष्यति, फिर वही गम धातु से जो ऊपर था, लेकिन यहाँ ये आपका लंग लकार था और यहाँ गमिष्यति आपका लृत लकार। लृत का लकार का मतलब होता है भविष्य काल। तो इसके रूप ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। अकरोत्, अकरोत् क्री धातु से बना है, जैसे कुर्वन्ति था क्री धातु से। लंग लकार भूतकाल है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्। तो ये आपके रूप इस तरह से चलते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर पर आपका आएगा ये कि 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। सेकंड नंबर पर आपका आएगा सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। थर्ड नंबर पर रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। फोर्थ, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, कि वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। फिफ्थ, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। सिक्स, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो जैसे पाठ में आपके क्रम में दिया हुआ है उसी क्रम में आपको इन वाक्यों को भी अरेंज करना था या उस रूप में आपको लगाना था। तो इस तरह से बच्चों आज ये पंडिता रमाबाई का हमने आपको हिंदी में अनुवाद और इसका अभ्यास कार्य स्पष्ट किया। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप जितनी बार चाहें जब चाहें उतनी बार आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।